जय हिंद आप सभी को। आप सबों का पूर्णतः एक बार फिर से स्वागत है डिफेंस नगर यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्रिगेडियर्स डिफेंस एकेडमी, जो कि देहरादून में एक डिफेंस एकेडमी है। बहुत सारों में से आपका क्वेश्चन आया था कि इस पर रिव्यू वीडियो बना देने के लिए, एक ऐसा है इसे बना देने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारों ने कमेंट भी किया था। यहाँ पे सुजीत कुमार हो गए, रणवीर जी हो गए, सब ने कमेंट किया था। तो मैं फिर से आप लोग को बता दूँ कि अभी इसका पूर्णतः कंटेंट हमारे पास नहीं है, और कंटेंट के अभाव में ये जो रिव्यू है वो गूगल बेस्ड रिव्यू बना रहे हैं, जो कि गूगल रिव्यू से लिया गया है या यूट्यूब पे अन्य सोर्स से, जो एक्सटर्नल सोर्स से लिया गया है। क्योंकि अभी तक मुझे वैसा कोई भी बंदा जो वहाँ से पास आउट हो या जो वहाँ पे अभी पढ़ रहा हो, उनसे अभी एक भी से बात नहीं हो पाई है। इसलिए ये ना ही प्रमोशन के लिए ना ही डिफेमेशन के लिए है। ये एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व करके जो ये बना रहा हूँ वीडियो, ये मैं पब्लिकली शेयर कर रहा हूँ। तो जिस तरीके से एक बुक को लिख के और ऑथर आपके ऊपर छोड़ देता है कि आपको पढ़ना है कि किस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप पास होइएगा, किस टॉपिक को नहीं पढ़ना है, आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कौन सा ज़्यादा वेटेज देगा, तो आपको ही ठीक उसी प्रकार हमने वीडियो बना दिया है। डिसाइड आपको करना है। और मैं यही कहूँगा आपको कि जब भी जहाँ कहीं भी आप जा रहे हो, जब भी कोई कॉलेज में, ज़रूरी नहीं कि डिफेंस में ही, किसी भी कॉलेज में जब जा रहे हो आप, तो 2-3 कॉलेज आप कहीं पर देख लीजिए। और आप ज़्यादा उम्मीद रखिए वहाँ के बच्चों से बात करने के लिए, क्योंकि वहाँ के बच्चे जो रिव्यू आपको देंगे, जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में जाके पहले उनसे पता कीजिए और फिर कहीं पे एडमिशन लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। ये मैं फिर से एक बार दोहरा दूँ कि ये गूगल बेस्ड रिव्यू है। ये कोई किसी के द्वारा एक्सपीरियंस से वीडियो नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों का कमेंट आया था। मैं जल्द ही कोशिश करूंगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि फिर से कोई बच्चा या कोई भी एक्सपीरियंस जो वहाँ पे पढ़ रहा हो, उनसे हमारा संपर्क हो पाए, तो जिसके कारण हम यहाँ पे कुछ वीडियो उनके हेल्प से बना सके कि कैसा है वहाँ का वो एक्सपीरियंस जो लेके आए हों। लेकिन अभी जो है सो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में, जो कि मैंने इनके एक्सटर्नल सोर्स से, यानी कि गूगल रिव्यू, यूट्यूब से मैंने जो देखा है, उसके आधार पे मैं अभी यहाँ पे एक वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल वीडियो है जिसे मैं पब्लिकली शेयर कर रहा हूँ। मैं फिर से आप लोग को बोल देता हूँ। रिव्यू शुरू किया जाए तो अभी आप लोगों का कमेंट आया था बना देने के लिए 8 मंथ पहले। देख रहे हैं 8 मंथ पहले, 7 मंथ पहले, 9 मंथ अगो, ये सब का कमेंट आया हुआ था आप लोगों का। लेकिन हम लोग उसी समय से जुट गए हुए थे, लेकिन कंटेंट ही नहीं मिल रहा था हम लोगों को। और देखें कि अब ज़्यादा लेट हो रहा है, तो इसलिए एक सेटिस्फैक्शन के लिए एक वीडियो यहाँ पे बना दिया जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल रिव्यू का ही यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो 4.1 गूगल रिव्यू समरी यहाँ पे दिखा रहा है ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी का। और अगर बात किया जाए हाईएस्ट रिव्यू, जो कि 7 मंथ अगो दिया गया था तुषार वर्षने के द्वारा, वो कहते हैं ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी इज वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर दोज कैडेट्स हु वांट टू सर्व फॉर नेशन। ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी प्रोवाइड फिजिकल, written and SSB classes with best facilities, and also the teachers are well qualified and trained in defense coaching. Must visit for your bright future. तो ये एक्चुअली में कहना ये चाह रहे हैं कि सबसे बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है ये। और ये यहाँ पे जो है सो फैसिलिटी बहुत अच्छे मिलते हैं। यहाँ पे SSB क्लास, फिजिकल का, रिटन का, सबका टीचर जो है यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी अच्छे मिलते हैं, फैकल्टीज भी यहाँ पे अच्छे हैं। और अगर आपको अपना भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं डिफेंस के क्षेत्र में, तो यहाँ पे ज़रूर आए। तुषार जी का कहना यहाँ पे ये है। अगर आगे चलते हैं तो पारुल, देखिए मैं आपको एक बार फिर से बोल दूँ, वीडियो का पूरा अंतिम तक देखिएगा, तभी आपको कुछ कंक्लूजन मिल पाएगा। और अगर बीच का छोड़ के फिर अंतिम में आप देखिएगा ना, तो आपको बीच का कंटेंट नहीं आप ठीक से समझ पाइएगा। तो अंतिम में आपको लगेगा कि मैंने एक ऐसे ही वीडियो बना दिया है, जबकि इसमें भी ये कोई किसी के द्वारा यहाँ पे हमने ओपिनियन नहीं लिया है, फिर भी हमने वीडियो बनाया। तो ये आपको लगभग आपको हेल्प कर देगा डिसाइड करने में कि वहाँ पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या क्या करना चाहिए आपको। तो पारुल धीमान साहब है, वो लिखते हैं कि वांट टू बी एन ऑफिसर, कम टू ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी। 9 मंथ अगो इनका रिव्यू है। वन ऑफ द बेस्ट अकेडमीज दैट प्रिपेयर्स यू holistically to become an officer. The faculty here is well experienced and well qualified. You can come here and get an overall training for NDA, CDS and SSB altogether. For SSB guidance, Brigadier A.K. Chatterjee sir is there, who is an inspiration in himself. He is the true idol for everyone who wants to join defense forces. I have been trained for my upcoming SSB by sir, and here I have learned about my shortcomings and how to work upon them.
I hope I can fulfill the expectation of my teachers and my parents. थैंक यू ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी। तो काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पे जो है सो रिव्यू दिया गया है पारुल साहब के द्वारा। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है सो ओवरऑल ट्रेनिंग जो एनडीए का है, सीडीएस का, एसएसबी का, सबका जो ओवरऑल ट्रेनिंग यहाँ पे अच्छा मिलता है। मैं यहाँ पे आया था एसएसबी के लिए, और एक चटर्जी सर हैं, वो यहाँ पे खुद अपने अंदर खुद के लिए इंस्पिरेशन है उनकी, तारीफ़ में उनकी लिखते हैं ये, और लिखते हैं कि जो डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए ट्रू आइडल है। ब्रिगेडियर सर, इनका रेस्पेक्ट सबको करना चाहिए क्योंकि ये आर्म्ड फोर्सेस से रिटायर हैं। उसके बाद नीरज पनवार साहब का कमेंट आता है 8 मंथ्स एगो, इनका भी रिव्यू है। इट इज़ द बेस्ट डिफेंस एकेडमी इन देहरादून एंड एनडीए एस्पिरेंट शुड स्टडी इन। It has all the faculties that is needed by the cadets. Here we have Brigadier Amit sir who guides us for SSB, and we also get well best mentors. So it is the best defense academy one should choose for the NDA. देखिए तमाम जितने भी रिव्यू है ना, मैं ये नहीं कहता कि रिव्यू जैसे कोई बच्चा यहाँ पे देता हो, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग है, बहुत सारों को हमने खुद से देखा है जो आईटी से सब बिठवा के खुद से रिव्यू करवाते रहते हैं कि हाँ रिव्यू कर दो, 5 स्टार जितना भी वहाँ पे एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उन्हीं से करवाते रहते हैं। क्योंकि इतना एक्चुअली में देखिए हो सकता है, मैं ये नहीं कहा कि ये गलत हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास उतना समय है नहीं। कुछ बच्चे 90% 100% में से लगभग जैसे 90% बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, वो कमेंट इस तरह इतने लंबे कमेंट नहीं करेंगे। कमेंट उनको करना भी है, रिव्यू देना भी है, तो डायरेक्टली 5 स्टार वो लोग दे देते हैं। तो हालांकि यहाँ पे रिव्यू आया तो रिव्यू की हम लोग सराहना करते हैं, यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं बिल्कुल रिव्यू की। तो नीरज पनवार साहब का ये रिव्यू यहाँ पे रहा। बात किया जाएगा सबसे लोएस्ट रिव्यू के बारे में, तो हम आपको भी लिए चलते हैं। जब हमने न्यूएस्ट पे सर्च किया तो वहाँ पे एक रौनक राज है, वो यहाँ पे फ़ोटोज़ भी हालांकि उन्होंने अपलोड किया है, फ़ोटोज़ हमने नहीं यहाँ पे रखा है। वर्स्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये इनकी बुराई करते हैं, कहते हैं कि घटिया इंस्टीट्यूट है देहरादून में, सच फैसिलिटीज़ आर गिवन एज सोन इन द वीडियो ऑन यूट्यूब एक्सेप्ट मैथ फैकल्टीज एवरीथिंग इज वर्स्ट। तो कहते हैं कि यहाँ पे मैथ अच्छा है, बाकी सब यहाँ पे ख़राब है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा फैसिलिटीज़ जो यूट्यूब के वीडियो में यहाँ पे दिखाया गया है ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी के द्वारा, वो यहाँ पे ऐसा प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो यह है रौनक राज जी का कहना, जो कि 1 सप्ताह पहले का रिव्यू है, आज से ठीक 1 सप्ताह पहले का रिव्यू है। अमन यादव जी हैं, उन्होंने भी एक रिव्यू दिया है 1 सप्ताह पहले। उन्होंने लिखा है कि प्लीज़ डू नॉट कम टू दिस एकेडमी बाय जस्ट वाचिंग द रील्स ऑन यूट्यूब एंड वाचिंग द फैसिलिटीज़ ऑन यूट्यूब, नथिंग इज प्रोवाइडेड हेयर एज सोन इन वीडियोज। हालांकि उन्होंने आगे भी कुछ लिखा है, वो भी हमारी टीम यहाँ पे नहीं ले पाई उसकी स्क्रीनशॉट। तो हालांकि ये भी नेगेटिव रिव्यू ही दे रहे हैं, ये एक्चुअली ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो यूट्यूब पे जो इंस्टाग्राम पे जो आप रील देखते हैं उसके बकाए मत आइए। और मैं आपको बता दूँ कि अभी जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो सब जो है सो इस सोशल मीडिया को एक हथियार बना लिए हैं। और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, जो जैसे कैसे उड़ी मूवी आया था, तो उड़ी मूवी देखने के बाद जो है सो सब में एक बार एक जोश जाग गया था कि हमको भी डिफेंस ज्वाइन करना है, हमको भी अब आर्मी में जाना है। तो कहाँ जाए भाई, किससे ज्वाइन होंगे? तो आर्मी एनडीए में जाओ, एनडीए से आर्मी एयरफोर्स नेवी तीनों में जा सकते हो। जिसका एनडीए का नहीं है वो एयरफोर्स में आर्मी में जाकर वो सब अपने फॉर्म को वहाँ पे भर के एग्जाम देने चले गए जोश में। और उनमें से लगभग 99% का नहीं निकला जो जोश में गए थे, क्योंकि वो लोग जोश में 2 दिन की चांदनी, फिर वही अंधेरी रात वाली बात आ गई थी। फिर तो जो रील का जो कल्चर अभी आ गया, वो सोशल मीडिया जो ना अफेक्ट कर लेता है बहुत सारे बच्चों को। आप देखे होंगे इंदौर फिजिकल एकेडमी हो गया, बहुत सारे जो अभी तमाम उभरे हैं अभी, तो उन सब का क्या है, रील जो उनका वीडियो है वो उससे वो लोग फेमस हो रहे हैं। उससे मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बस वो लोग ऐसे ही दिखावा करते हैं, कराते भी हैं वो लोग ट्रेनिंग, लेकिन एक मैंने आपको एग्जांपल दिया है, सारे कोचिंग वाले यही करते हैं। आज के समय में जो जितना भी आज के समय में अगर देश को जीतना है, अगर किसी भी दुनिया को जीतना है, तो आप उसके इंटरनेट पे कब्जा कर लो, उसके सोशल मीडिया साइट यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, इस 3 चीज़ पे अगर आपने कब्जा कर लिया तो आप पूरी दुनिया जीत जाओगे। अभी का समय ऐसा हो गया हुआ है। तो ये लिख रहे हैं, हालांकि इन्होंने सही बात लिखी है या गलत बात लिखी है इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। और जो 5 स्टार दिए हैं वो भी सही में किसी ने दिया है, किसी ने गलत में, किसी ने बाई फोर्सली दिया है, उसका भी हम पुष्टि नहीं करते हैं। आगे सूरज रावत जी का भी जो है सो सिंगल रिव्यू डायरेक्ट दे के छोड़ देते हैं, ये कुछ लिखते नहीं हैं। आगे चलते हैं तो सौरभ वाजपेयी जी का जो है सो रिव्यू आया है, 3 मंथ एगो रिव्यू है इनका, 1 स्टार देते हैं रेटिंग। और बोलते हैं इट इज़ रिक्वेस्टेड टू ऑल कैडेट्स एंड डिफेंस एस्पिरेंट्स डोंट ज्वाइन दिस एकेडमी बिकॉज द फैकल्टी इज़ वेरी पुअर, टीचर्स डज नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस, you will get a few knowledge only in mathematics, but the English teacher did not has any experience, and Mr. A.K. Chatterjee only misguiding the aspirants. They also not have proper teacher of GK and GS, don't even think to join this academy. देखिए GS और GK जो होता है ना, एक मेजर रोल
प्ले करता है, क्योंकि एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का आपके जीएस जीएटी सेक्शन में, और जीएस में अगर आपको जीएस में अगर आपको अच्छा फैकल्टी नहीं मिल रहे हैं तो समझिए कि आपका 50% पेपर आपका इसलिए आपका छंट गया। आपका आप मैथ और आप चाहिए कि हम इंग्लिश पढ़ के और फिजिक्स पढ़ के हम निकाल लेंगे तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम बनती है इसकी कि आप निकाल सकते हैं। आपको जीएस का भी आपको खासा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा है और एक क्वेश्चन 4 नंबर पे डिपेंड करता है। जबकि इंग्लिश जो है सो इंग्लिश में साइनोनेम एंटोनेम अकेले 10-20 क्वेश्चन रहते हैं और आइडियम एंड फ्रेज 10, यानी कि टोटल 30 क्वेश्चन रहते हैं। और अगर 30 क्वेश्चन को अगर ज़रूरी नहीं कि 30 को 30 आपका आता ही हो, साइनोनेम एंटोनिम दुनिया में भरे पड़े हैं, अगर वो भाग से आपको आता हो, अगर वही वहाँ पे चला है तभी आप उसे बना सकते हैं। जबकि जीएस जो है सो जीके तो करंट का पूछता है 2-3 महीने पहले का, और जीएस आप जो सो उसका टॉपिक पढ़ के उसको निकाल सकते हैं। तो एक मेजर रोल प्ले करता है एनडीए के एग्ज़ाम में मेरे अनुसार। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मेरे अनुसार ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। और ये यहाँ पे इसके बारे में जो है सो निगेटिव रिव्यू दे रहे हैं। अगर सच में ऐसा है तो ये सच में एक डिमेरिट है ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी के लिए। तो ये इनका कहना यही है कि जो ब्रिगेडियर सर हैं, जो ए के चटर्जी सर हैं, वो यहाँ पे बच्चों को मिसगाइड बस करते हैं। यहाँ पे किसी भी अच्छी फैकल्टी यहाँ पे नहीं है, बस यहाँ पे मैथ अच्छा है और इंग्लिश का ना अच्छा क्लास होता है, ना यहाँ पे जो है सो जिसका अच्छा क्लास यहाँ पे होता है। ये सौरभ आचार्य जी का कहना है, जो कि 3 महीने पहले इन्होंने रिव्यू दिया है विथ सिंगल स्टार। अब देखते हैं भैया अनंत जी हैं एक, उन्होंने 6 मंथ है वो सिंगल स्टार रेटिंग के साथ बहुत ही लंबा चौड़ा उन्होंने लिख दिया। भैया क्या लिखा है पढ़ा जाएंगे आराम से थोड़ा। वर्स्ट कोचिंग ब्रिगेडियर ए के चटर्जी, ही वॉज नॉट द मेंबर ऑफ एसएसबी एंड ही इज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड एट ऑल, ही इज जस्ट मेकिंग मनी, दिस कोचिंग इंस्टीट्यूट इज जस्ट रबिश, दे आर मेकिंग मनी फ्रॉम फाउंडेशन कोर्सेज, दे विल वेस्ट योर टाइम एंड मनी, दे प्रोवाइड मार्शल आर्ट क्लास which is a waste of time and will learn yourself in NDA. They do not complete the syllabus on time and the mock interview by AK Chatterjee is just so fake. He read other officers' questions and then ask. He has no experience of SSB. They are just wanna make money and that's it. In the name of medical, they will check only your pulse rate and weight. Do not waste your time. Instead, do self-study. Focus on math and English from online material, and you will clear NDA and other exams. They are making full of improvised and silly students. This is just a business. भैया इतना धाका अंग्रेजी लिखा है इन्होंने कि मैं पढ़ने में भी लटपटा गया था, लेकिन जो इन्होंने बात कहा, इनको बात को हमने पकड़ लिया है। और ये जो अभी इन्होंने लिखा है कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम, इंस्टीड डू सेल्फ स्टडी, फोकस ऑन मैथ एंड इंग्लिश फ्रॉम ऑनलाइन मटेरियल, ये मुझे लगता है कि अगर आप ऑनलाइन पे अगर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो, डिस्ट्रैक्शन नहीं हो पाता, अगर आप फोकस कर पाते हो ऑनलाइन पे। देखो ऑनलाइन और ऑफलाइन अगर आप मुझसे पूछोगे कि किसको ज्वाइन करना चाहिए, तो मैं आपको सिंपल आपको एक ही बात बताऊँगा। अगर आप ऑनलाइन में क्लास कर रहे हो और किसी का मैसेज आया, कोई काम आ गया, आपने फिर उठ के उस काम को करने लगा और उस पर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन पे, तो आप ऑनलाइन को मत लीजिए। मैं तो बिल्कुल साफ मना करूँगा। ऑफलाइन में भले ही 40,000 रुपये आपका लगेगा, 50,000 आपका रुपया लगेगा, लेकिन ऑफलाइन को लीजिए, क्योंकि वहाँ पे क्लास में आप ग्रुप में बैठ के वहाँ पे पढ़िएगा, तो वहाँ पे आपको पढ़ना मजबूरी रहेगा। वहाँ पे मजबूरी भी रहेगा प्लस ज़रूरी भी रहेगा। यहाँ पे आपको ऑनलाइन में पढ़ना आपको मजबूरी नहीं रहेगा, आपको यहाँ पे ज़रूरी रहेगा बस, लेकिन वो ज़रूरी आप पूरा नहीं कर पाएंगे। आशा करता हूँ कि आप बात समझ रहे होंगे। तो ये जो इन्होंने यहाँ पे बात लिखा है, अनंत जी ने जो यहाँ पे बात लिखा है, ये बिल्कुल सही बात लिखा है, उसका सपोर्ट हम भी करते हैं। कि अगर आपने एक बार भी कहीं से अगर जो एक बार ड्रॉप लेके जो कहीं पे एनडीए कोचिंग किए हुए हैं और वो दोबारा एनडीए कोचिंग करना चाहते हैं, तो मैं तुमको यही सलाह दूंगा कि बिल्कुल ऑनलाइन में आना चाहिए, दोबारा कहीं ऑफलाइन में मत जाइए, क्योंकि आपको अपना स्टेटस आपने देख लिया है कि मेरा पोजीशन कहाँ पे है, मुझे कितना मेहनत करना है अभी, और या आपने उसका सिलेबस, उसका कंटेंट, उसका कैसे उसको प्रैक्टिस करना है, ये आपने देख लिया है। तो बिल्कुल इसके लिए जो है सो आपको, तो एक कहावत है ना कि घर के गिद्दर जाएगा किधर, लौट के घर ही में उसको आना है। तो लौट के घर में आइए, आराम से अपना ऑनलाइन लीजिए, आराम से अपना ऑनलाइन पे पढ़िए। तो अब आगे चलते हैं आगे। देवांशु तुतेजा जी हैं, इन्होंने लिखा है सिंगल स्टार रिव्यू के साथ 7 मंथ एगो का है। इफ़ यू आर कमिंग आफ्टर वाचिंग इंटरव्यू फ्रॉम सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, देन डोंट कम हेयर, you would regret after coming here. They don't have a proper batch, everything is on paper only. There is no personality development classes, no English spoken classes. In the name of medical test, they will only check heartbeat and pulse. Hostel is also not well hygiene and you will get chai and paratha in nasta. What a healthy breakfast? क्वेश्चन मार्क पूछ रहे हैं।
तो भैया आपको चाय और पराठा मिल रहा है, नाश्ता में तो अच्छा मिल रहा है आपको, इसमें कोई तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ब्रेकफास्ट में आपको मिल रहा है, सुबह सुबह जो ब्रेकफास्ट आपको हल्का होने के लिए, आपको फ्रेश होने के लिए आप खा लीजिएगा पेट दबा के, तो फिर पढ़ कहाँ से पाइएगा आप। तो खैर चलिए, आपको लगा कि आपका डोज कहीं होगा ज़्यादा, मैं आपको यहाँ पे लपेट नहीं रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे रोस्ट नहीं कर रहा हूँ देवांशु जी, लेकिन एक हालांकि आपने जो रिव्यू दिया है वो आप यह करना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पे आप इंटरव्यू देख के आ रहे हो एसएसबी की, तो आप यहाँ मत आइए, क्योंकि आप पछताइएगा। यहाँ पे इनका कोई प्रॉपर बैच नहीं है, एवरीथिंग बस जो है बस कागजी दिखावा है। कोई यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास पीडीसी नहीं होती है, यहाँ पे इंग्लिश स्पोकन क्लास नहीं होती है, यहाँ पे मेडिकल टेस्ट के नाम पे सेम जैसा कि हमने पीछे देखा वही अभी यहाँ पे अभी कमेंट कर रहे हैं। और खाने के बारे में इन्होंने मेन कंप्लेंट एक रिपोर्ट किया है। उसके बाद देखते हैं MRC बुद्धा, उन्होंने भी 8 महीना पहले एक सिंगल रेटिंग के साथ उन्होंने भी ये बोला है, बैड एकेडमी फॉर NDA CDS, इट मे ओनली फॉर X ग्रुप Y ग्रुप, टोटली वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम, प्लीज़ नेवर गो देयर। तो देखिए ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं एक्चुअली में कि मैं आपको फिर से बोल दूँ, अभी भी यहाँ पे आप देख के कन्फ्यूज हो रहे हैं कि क्या करना है, तो मैं आपको अंतिम में सजेशन दे सकता हूँ। जाना है तो क्यों जाए यहाँ पे, नहीं जाना है तो क्यों यहाँ पे नहीं जाए। क्योंकि मैं फिर से आपको बोल दूँ कि ये मैं पुष्टि नहीं करता हूँ इस वीडियो को, क्योंकि अगर हमने किसी भी कोई ट्रस्टेड व्यक्ति से जो वहाँ पे पढ़ के आया हुआ है उससे अगर हमने ये बात की होती, तो यहाँ पे मैं आपको ट्रस्ट के साथ, यहाँ पे 100% ट्रस्ट के साथ, जैसे कि हमने बताया आपको मेजर कसी के बारे में कि वहाँ पे क्यों नहीं जाना है, वहाँ पे जोश डिफेंस अकेडमी वहाँ पे क्यों जाएंगे आप, ग्लोबल डिफेंस अकेडमी में क्यों जाना चाहिए आपको, क्यों नहीं जाना चाहिए, मैंने आपको ये भी बताया है। चाणक्य के बारे में मैंने आपको बताया है, हालांकि चाणक्य के बारे में कुछ खामियाँ पता चली है, उसका एक फिर से नया रिव्यू हम लोग बनाएंगे। तो ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये एकेडमी, हालांकि एक व्यक्ति ऐसे मिले MRC बुद्धा जो कि NDA का हालांकि कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ X और Y ग्रुप का बड़ाई भी कर रहे हैं। तो इनका कहना ये है कि हालांकि ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई होंगे जो वहाँ पे बाई फोर्स वहाँ पे किए होंगे, ऐसा मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। क्योंकि एक चीज़ का बुराई करके दूसरी चीज़ का बड़ाई करना, ये कोई वैसे बाई फोर्सली करने वाला काम नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि NDA CDS के लिए उतनी अच्छी नहीं है, बैड एकेडमी है, बट इट में ओनली फॉर X ग्रुप एंड Y ग्रुप। लेकिन अगर आप एयरफोर्स X या एयरफोर्स Y ग्रुप की तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि अग्निवीर की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे बिल्कुल आ सकते हैं। यहाँ पे टोटली वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम, प्लीज़ नेवर गो देयर। तो ये भी इन्होंने निगेटिव रिव्यू दिया है, हालांकि इन्होंने कुछ बुराई कर दी है X ग्रुप और Y ग्रुप के बारे में। उसके बाद यहाँ पे आता है हर्षित जी भी सिंगल रिव्यू देते हैं, 7 मंथ अगो इनका रिव्यू है, फेक एकेडमी इन देहरादून, मैनेजमेंट इज सो वर्स्ट। ये जो मैनेजमेंट का दिक्कत होता है ना भैया, बहुत बड़ा दिक्कत होता है। मैक्सिमम डिफेंस कोचिंग में आप यही देखिए, टीचर आएंगे पढ़ा के चले जाएंगे, और बहुत सारे डिफेंस एकेडमी में आप टीचर से कोई आपको गिला शिकवा नहीं रहेगा। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आता है वो आता है मैनेजमेंट पर, चाहे कोई देख लो आप, क्योंकि मैनेजमेंट में आपको वहाँ पे पीस कर रख देंगे, कहेंगे ये काम, कोई एक काम को आपको वहाँ पे ठीक से होगा नहीं। कहोगे पानी के लिए, तो पानी वहाँ पे जैसे पानी का ठीक से व्यवस्था नहीं रहेगा। कहोगे सर खाना अच्छा नहीं मिलता है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, महीना आपसे समय पे लिया जाएगा। तो ये मैनेजमेंट का जो होता है ना प्ले, ये बहुत जगह हमने इसके बारे में नोटिस किया है बहुत सारे स्टूडेंट्स से कि बहुत ख़राब रहता है। मैक्सिमम जगह पे एटमोस्ट 90% कोचिंग का जैसे यही हाल है कि मैनेजमेंट उनका ख़राब है। और मैनेजमेंट अगर सुधार लेवे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो है सो बच्चे की वहाँ पे ग्रोथ भी बिल्कुल होगी। क्योंकि एक फैक्टर होता है ना क्वालिटी फैक्टर, और क्वालिटी फैक्टर जैसे डायरेक्टली आपका डिपेंड करता है, स्टूडेंट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्वालिटी फैक्टर पे। तो अगर आप अपना क्वालिटी बढ़ाएंगे तो डायरेक्टली जाहिर सी बात है आपका स्टूडेंट जो वहाँ पे बढ़ेगा। और टीचर कोई ख़राब नहीं होता है, टीचर कोई भी है तो वो अपने हिसाब से अपना बेस्ट देता है। वो नहीं चाहता कि हाँ मेरा पढ़ा हुआ बच्चा हमारे से कोई गिला शिकवा रखे, हमसे पढ़ के हमारा जो है सो बुराई करेगा, ऐसा कुछ कोई टीचर नहीं सोचता है। सब सोचता है कि हम अपना 100% दें। हालांकि इन्होंने लिखा है कि सबसे फेक एकेडमी है, यानी कि फर्जी एकेडमी है देहरादून में। यहाँ पे जो सो मैनेजमेंट बहुत घटिया है। आगे देखते हैं, आगे इनका अगर हम लोग देखें रिव्यू ख़त्म किया जाए, बहुत 18 मिनट तक रिव्यू हमने कर लिया, 19 मिनट तक लगभग। अब देखा जाए इनका जो फैसिलिटी जो लोग प्रोवाइड करते हैं, तो इन्होंने जो है सो अभी हाल फिलहाल में एक अपना बैच लॉन्च किया है, NDA SSB, NDA फाउंडेशन, SSC इंटरव्यू, CDS, नेवी, SSR, MNS और एयरफोर्स X ग्रुप एंड Y ग्रुप। तो ये जो है सो इनका दूसरी नंबर बात, इनका एक और हमें कंप्लेन इनके पे मिली कि हमने जब इनका वेबसाइट चेक कर रहा था कोर्स के प्राइस के लिए, कौन से बैच का कितना प्राइस है,
तो वेबसाइट में खुला नहीं 2 दिन से, यानी कि कल, आज हमने वीडियो अभी अपलोड किया है तो आज नहीं खुला, अभी तक नहीं खुला और कल तक नहीं कल भी नहीं खुल रहा था। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो देखिए, जो अगर छोटा चीज़ अगर आप नहीं ठीक कीजिएगा तो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट कर देगा। तो ये सब छोटे प्रॉब्लम हैं। और कहते हैं ना कि बारिश से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका नाला साफ़ नहीं है, कौन कहता है बारिश का सीज़न बस 2 महीने के लिए आता है, लेकिन वही 2 महीने में अगर नाला नहीं बना रहे तो बारिश पूरा तबाही मचा देगा। पूरे संसार में अगर ड्रेनेज सिस्टम अगर अच्छा नहीं रहा तो पूरा बाहर आ जाएगा। तो उसी प्रकार जो है लेकिन उसी प्रकार जैसे हमने आपको कहा कि हाँ, ड्रेनेज सिस्टम जो है बस 2 महीने के लिए ही बारिश आती है, उसी के लिए उसको उपयोग किया जाता है, लेकिन रहता है सालों साल। पूरे दुनिया में सालों साल ऐसा नहीं है कि हाँ बस 2 महीने के लिए ड्रेनेज सिस्टम को खोद के बना दिया गया म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा, फिर उसको ढक दिया गया। तो ये बहुत माइनर चीज़ है। अगर इस पर अगर आप वर्क नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप कोई बच्चा गूगल पे जा रहा है, आम बच्चे यही करते हैं, तो गूगल पे नहीं तो यूट्यूब पे बात हटाइए। अगर आप गूगल पे जाते हैं तो डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे जाकर सर्च कीजिएगा, और वेबसाइट अगर नहीं खुला तो जाहिर सी बात है, एक जो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो वहाँ पे इंप्रेशन कहीं ना कहीं गिरा हुआ नजर आएगा वहाँ से। हालांकि आगे की बात देखते हैं तो एनडीए फुल कोर्स अभी जो है इन्होंने निकाला है, यही आपके एक चटर्जी साहब हैं, ब्रिगेडियर हैं। एनडीए फुल कोर्स लिमिटेड सीट अप्लाई नाउ, हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज, स्पेशल फोकस ऑन नेसेसरी इंटरव्यू। ये बता रहे हैं कि यहाँ की खासियत क्या है। लिमिटेड सीट्स पर बैच, जो कि सारे कोचिंग क्लेम करते हैं। स्पेशल अटेंशन टू स्टूडेंट, ठीक है। वीकली टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन, सही है। स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी, सही है। डेवलपमेंट सेशंस, प्रोग्रेस रिपोर्टिंग एंड पर्सनल काउंसलिंग आउट गाइडेंस। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज है, मतलब कि सारे क्वालिफाइड फैकल्टीज है। और यहाँ का मैं आपको एक बात और बता दूँ कि जो AK चटर्जी साहब हैं, जो आपके AK चटर्जी सर हैं, ये क्लेम करते हैं, ऐसा मैं नहीं कर रहा, ऐसा इन्होंने खुद क्लेम किया है। एक यूट्यूब ब्लॉगर के वीडियो में इन्होंने खुद क्लेम किया है कि हमारे यहाँ जितने भी फैकल्टीज़ हैं वो सब UPSC क्वालिफाइड, या तो UPSC क्वालिफाइड है, नहीं तो UPSC एग्ज़ाम या UPSC लेवल के कोई एग्ज़ाम को दे करके ही यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, ऐसा ये क्लेम करते हैं। और ऐसा बात है तो सही में जैसे ये बहुत ही एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है कि कम से कम UPSC या उस लेवल के एग्ज़ाम या कोई डिफेंस के उस लेवल के एग्ज़ाम से क्वालिफाइड कोई फैकल्टी यहाँ पे है। हालांकि इसकी अगर बात करते हैं NDA फाउंडेशन की, तो ये यहाँ पे जो क्लेम कर रहे हैं कि हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज, ये सब लगभग सारे कोचिंग वाले क्लेम करते हैं। और इनका जो नीचे में लोकेशन दिया हुआ है 14/12 राजीव गांधी मार्ग S5 EC रोड, देहरादून, उत्तराखंड 248001 यहाँ का पिन कोड है। आगे का देखते हैं। फाउंडेशन 11 में 12 का है, फाउंडेशन कोर्स यहाँ पे चलता है, यानी कि अगर प्रॉपर NDA का भी चलता है यहाँ पे, यानी कि 12 पास कर गया तो उसके बाद का भी चलता है। और 12 में यानी कि 11-12 जिसको हम लोग फाउंडेशन कहते हैं, तो फाउंडेशन का भी क्लास यहाँ पे चलता है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो टोटल यहाँ पे आपके जो बैच है उसके यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो कि उन्होंने डाल रखा है, जो सर्विस ये लोग देते हैं। तो कौन सी सर्विस हैं? SSC कोचिंग, FCAT कोचिंग, एयरफोर्स कोचिंग, CDS कोचिंग, CDS कोर्स, CDS एग्जाम प्रिपरेशन, क्लासरूम ट्रेनिंग, कोचिंग क्लासेस, कम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन, कम्प्रीहेंसिव ट्रेनिंग, डिफेंस एकेडमी, डाउट क्लास, एग्ज़ाम कोचिंग। ये एग्ज़ाम कोचिंग क्या होता है भैया? फाउंडेशन क्लास, फाउंडेशन कोचिंग। ये फाउंडेशन क्लास और फाउंडेशन कोचिंग में भी मुझे नहीं पता क्या दोनों सेम है या दोनों अलग अलग है। फाउंडेशन कोर्स, फाउंडेशन प्रोग्राम, फाउंडेशन प्रोग्राम्स, ये प्रोग्राम्स के अच्छा सिंगुलर प्रोग्राम, यानी कि कुछ फ्री काउंसलेशंस, NDA कोचिंग, NDA कोचिंग, NDA एग्जाम प्रिपरेशन, NDA फाउंडेशन कोर्स, NDA ट्रेनिंग इन नॉर्मल क्लासेस, फिजिकल ट्रेनिंग, रेगुलर क्लासेस, SSC इंटरव्यू क्लासेस, SSC इंटरव्यू प्रिपरेशन, SSC ट्रेनिंग, SSC कोर्स ट्रेनिंग क्लासेस, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग, ये सब हमारे यहाँ पे जो कोर्स यहाँ पे भरे पड़े हैं, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। नहीं तो कस्टमर केयर का नंबर आप निकाल कर उससे बात आप कर सकते हैं, आपको यहाँ पर जाना हो तो। मैं यहाँ पे बेसिकली रिव्यू देने आया हूँ। यहाँ का हॉस्टल है ब्रिगेडियर डिफेंस अकेडमी का, जो कि इनका खुद का हॉस्टल नहीं है, ये एक रेंटेड हॉस्टल है। और उसका वीडियो आप देख सकते हैं, हमने उनके ही यूट्यूब वीडियो से उठाया है। और ऐसा कोई भी हमें वीडियो नहीं मिला जिस पे कि किसी अलग से चैनल ने इस पर कोई रिपोर्ट बनाई हो, जिसके अनुसार, जिसके हेल्प से हम भी कुछ यहाँ पे आपको बता सकें। लेकिन अंतिम में आपको बताएंगे, जरूर आप ध्यान रखिएगा। तो ये वहाँ के हॉस्टल का वीडियो है, ये खुद वहाँ के ब्रिगेडियर सर हैं, ब्रिगेडियर AK चटर्जी। ये वहाँ के आपके मैथ के फैकल्टीज़ हैं और ये वहाँ के इंग्लिश के फैकल्टी हैं।
अब बात करते हैं फाइनली कि यहाँ पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। देखिए, अगर बात की जाए, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जाना है तो क्यों जाना है आपको, और नहीं जाना है तो आपको यहाँ पे क्यों नहीं जाना है। तो अगर अगर मैं आपके जगह पे होता ना, तो मैं आपको पर्सनली यही कहता है कि आप ऑनलाइन ले लीजिए, क्योंकि अभी के समय में जितना अच्छा ऑनलाइन है। हालांकि मैं एक वीडियो और बनाऊंगा कि जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाँ, ऑनलाइन ले तो किससे ले या ऑफ़लाइन ले तो किससे ले। ऑफ़लाइन में तो मैं हालांकि सजेस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने अभी, हालांकि मैं आपको 2 मिनट और रुकी जाइए, वीडियो में आपको सब चीज़ क्लियर कर दूँगा अभी। तो ऑनलाइन में मैं आपको वीडियो बना कर दे दूँगा किससे आपको ऑनलाइन लेना है। और अगर आप ऑफ़लाइन में जाना चाहते हैं, इस कोचिंग में मैं पार्टिकुलरली मैं बोल रहा हूँ, तो आपको अगर जाने का मन है तो आप क्यों जाएँ इसमें। तो देखिए, सबसे प्लस इसका परफेक्ट पॉइंट है कि यहाँ के जितने भी फैकल्टीज है, एज पर क्लेमेशन, जैसा कि वो क्लेम करते हैं कि सारे यूपीएससी क्वालिफाइड या उस लेवल के एग्ज़ाम से क्वालिफाई होकर ही उनके यहाँ हर एक फैकल्टीज हैं, हर एक फैकल्टी। तो ये जाकर आपको पता लगाना होगा वहाँ पे आप जा रहे हैं तो। और इसके बाद वहाँ पे अगर जाना चाहते हैं तो एक प्लस पॉइंट ये भी है कि यहाँ पे जो खुद एसएसबी के लिए ब्रिगेडियर से रिटायर्ड है, जो कि क्लेम करते हैं कि ये एसएसबी के ट्रेनर रह चुके हैं, ब्रिगेडियर से पोस्ट से रिटायर हैं। तो एक कहीं ना कहीं वो आपको पंचुएशन, वो आपको एक डिसिप्लिन, डेडिकेशन आपको उस कोचिंग में आपको वहाँ पे मिलेगा। और अगर आपको नहीं जाना है वहाँ पे, तो नहीं जाना है तो उसके लिए रिव्यू आपको यहाँ पे मिल ही गया हुआ है। और दूसरी बात की, अभी इस लेवल पे हमने जहाँ तक कि बच्चों से जितने स्टूडेंट्स से हमें अभी तक के कॉन्टैक्ट है, उसमें अभी तक एक ही बच्चा नहीं मिला कि वहाँ पे पढ़ा हो या वहाँ से किसी दोस्त का वहाँ पे संबंध हो वहाँ पे। तो एक ये बात है, नहीं जाना है तो आपको क्यों, देखिए नहीं जाने का बहाना हज़ार होता है, लेकिन आपको मैं बता दूँ क्लियर होके मैं आपको ये बताऊँगा कि बहुत सारे क्लेमेशन कर रहे हैं। और एनडीए जो है ना, एनडीए के लिए आपको फोकस रहना होगा। फोकस नहीं रहिएगा तो, और बहुत सारे कोचिंग ऐसे हैं जो सही में कंप्लीट नहीं करवा पाते हैं सिलेबस को, और ऑनलाइन में सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाता है। इसलिए मैं आपको बार फिर से आपको मैं फोर्स करूँगा, आप ऑनलाइन ही चूज़ कीजिए। अगर आपको यहाँ पे नहीं जाना है तो नहीं जाने का एक कारण ये भी हो सकता है कि अभी जो है सो कहीं भी इसका किसी और चैनल ने अभी तक इसका रिव्यू नहीं किया है। और हालांकि इनका इंटरव्यू का भी हमने देखा है। तो एक, अगर आप यहाँ पे एसएसबी के लिए जाना चाहते हैं तो मेरी तरफ से तो समझिए कि आप, अगर मैं रहता आपकी जगह पे एसएसबी के लिए, तो मैं यहाँ पे नहीं जाता, क्योंकि हमने पैनल डिस्कशन नहीं देखा है मैंने अभी तक इनके यूट्यूब वीडियो पे। हो सकता है कि मिस हो गया हो या ऐसा कुछ, आप उठा के देख लीजिएगा एक बार। लेकिन जो एसएसबी में एक होता है पीआई यानी कि पर्सनल इंटरव्यू, और एक होता है पैनल इंटरव्यू। तो जो पैनल इंटरेक्टिव सेशन यानी कि PIS होता है, वो यहाँ पे मुझे यहाँ पे लैक दिखा कि जो पैनल डिस्कशन जिसमें एक साइको पर बैठे रहते हैं, एक आपके पर्सनल आपका जो है सो आपके मेंटल चेक करेंगे, एक आपका जो है सो क्वांट चेक करेंगे, आपका जो है सो मेंटल एबिलिटी चेक करेंगे। तो ये तमाम तरह के पैनलिस्ट होते हैं, तो वो यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिली। और दूसरी बात ये कि उतनी जो इफ़ेक्टिव होती है, जो एक माहौल बना दे कि हाँ बिल्कुल एसएसबी जैसा यहाँ पे क्लास हो रहा है, तो उससे मुझे कहीं ना कहीं वहाँ पे मैं थोड़ा एक निगेटिव फीडबैक वहाँ पे दूंगा। हालांकि अगर बात किया जाए कि अगर आपको जाना है तो अब जाए कहाँ, अब आपके मन में यही सवाल होगा। अब तो आप लोग गुस्सा भी हो रहे होंगे कि इतना देर से जैसे 27 मिनट से दिमाग चाट रहा है, कुछ बताया नहीं, इतना तो हम लोग ही कर लेते। तो मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि आप लोग ही कर लेते। लेकिन जिस प्रकार से मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि किसी ऑथर एक किताब को लिख देता है और आपके ऊपर छोड़ देता है कि आपको अब डिसाइड कीजिए किस टॉपिक को पढ़ना है, किस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। हमने ठीक उसी ऑथर की तरह एक वीडियो बना दिया, डिसाइड आपको करना है कि वहाँ पर जाना है कि नहीं जाना है। और दूसरी बात ये कि मैं अभी जो है सो एक देख रहा था, तो उसी में मुझे एक जोश डिफेंस एकेडमी जो कि देहरादून में ही है, तो मुझे इंडिया का पहला ऐसा एकेडमी लगा जो कि इन्होंने डेमो क्लास देना शुरू कर दिया है फॉर द फर्स्ट 15 डेज। अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो पहले 15 दिन के लिए वहाँ पे आप बिल्कुल फ्री में वहाँ पे आप डेमो क्लास ले सकते हैं। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है कि मैं आपको यही कहूँगा, जब भी कहीं भी आप जा रहे हो ना, मैं आपको इस वीडियो में इसको इसलिए ले आया क्योंकि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि मुझे कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे अंतिम में सलाह के रूप में यहाँ पे दे दिया है। आपको एक रामबाण यहाँ पे गुरु मंत्र, आपको भाई मंत्र आपको दे दिया है यहाँ पे, कि जो इस पढ़ाई कोचिंग होते हैं ना, देहरादून देखिए हब है डिफेंस का, और डिसाइड आपको करना है। आप वहाँ पे जाइए आराम से, क्योंकि आपका 40,000, 45,000, 50,000 रुपये आपका लग रहा है, तो इसको बर्बाद नहीं होने दीजिए अगर आपको ऑफलाइन में जाना ही है तो। और 3-4 कोचिंग को चूज़ कीजिए जो बेस्ट कोचिंग हो वहाँ पे, और वहाँ पे जाकर भ्रमण कीजिए। और ख़ास करके मैं आपको बोल रहा हूँ, जो वहाँ पे हॉस्टल में जो स्टूडेंट रह रहे हों, आप कहिए उनसे कि सर मुझे हॉस्टल विजिट करना है, और इस बहाने से आप जाइए किसी भी डिफेंस के कुछ कोचिंग में, और वहाँ के हॉस्टल के बच्चों से पर्सनली
एक के सेपरेट उनसे बाहर निकल के बात कीजिए, रूम से बाहर निकल के पर्सनली कि कैसा यहाँ पे कोचिंग है, कैसा है, तो उनसे आपको एक रफ आइडिया मिलेगा। 4-5 बच्चे से बात कर लीजिए, ऐसे डिफेंस जितने भी कोचिंग है, और उसके बाद जहाँ पे आपको सही लगे वहाँ पे जाइए। दूसरी नंबर बात, ये जो जोश डिफेंस एकेडमी है, ये पहला ऐसा मैंने कम्युनिटी सेक्शन में अपने पोस्ट भी कर रखा है। हियर इज व्हाट द एक्सक्लूसिव फोटो ऑफ हॉस्टल एंड एकेडमी ऑफ JDA यानी कि जोश डिफेंस एकेडमी। और मैंने रिमार्क देख यहाँ पे लिखा है, इट इज़ इंडियाज फर्स्ट डिफेंस एकेडमी टू गिव फ्री डेमो टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट फॉर द फर्स्ट 15 डेज। जो अच्छे कोचिंग है, जो इंडिया में अच्छे जो अपने आप को टॉपेस्ट इंडियाज फर्स्ट जैसे टॉपेस्ट अपने आप को बताते हैं कि हम सबसे टॉपेस्ट डिफेंस एकेडमी जो डिफेंस इंस्टीट्यूट हैं, वो तक नहीं देते हैं भैया आपको यहाँ पे डेमो। 15 दिन छोड़िए, आपको एक दिन तक का डेमो नहीं देते हैं, और यहाँ पे आपको 15 दिन का डेमो मिल रहा है। तो भैया हम तो होते तो फ़ायदा जरूर उठाते हैं, वहाँ पे जाकर देहरादून घूम भी लेते हैं और फ़ायदा भी उठाते हैं यहाँ पे जाकर 15 दिन का डेमो लेके। क्योंकि देखिए डिफेंस का जो एग्ज़ाम होता है UPSC लेवल का एग्ज़ाम है NDA का, और आपको करना है तो आपको इस पर फोकस देना पड़ेगा। और 15 दिन का यहाँ पे आपको डेमो मिल रहा है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, यहाँ पे जाकर बिल्कुल आप फ़ायदा यहाँ पे उठा सकते हैं। दिस इज अ लेसन फॉर द रेस्ट ऑफ द अकेडमीज हु डोंट प्रोवाइड डेमो क्लास फॉर स्टूडेंट, ट्राई इट नाउ एंड सी। अब आजमा कर देख लो भाई, अब आपके हाथ में डिसीजन है। क्योंकि देखिए देहरादून आपको जाइए वहाँ पे, क्योंकि मेन वहीं पे आपको हब है, ठीक ना। प्रयागराज आपका हो गया, लखनऊ हो गया, तो वहाँ पे आपको एक दो मिलेंगे, तो वहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर पाइएगा। मेन जो हब है आपका देहरादून है, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे 4-5 कोचिंग में आप घूमिए, भ्रमण कीजिए। सब जो आसपास में होंगे, आपका थोड़ा पैसा खर्चा होगा, लेकिन जो आप पैसा डुबाइएगा उससे अच्छा है कि आप कुछ पैसा खर्चा करके आप एक अच्छे जगह पे नाम लिखवा लीजिए। तो ये था जोश डिफेंस एकेडमी के बारे में, जो हमने आपको अभी यहाँ पे फिर से आपको अपडेट दे दिया। क्योंकि इसके लिए फिर से अलग वीडियो बनाना सही नहीं रहता, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि इसका पेड प्रमोशन हो रहा है। और चूँकि ये वीडियो जैसे कन्फ्यूजिंग वीडियो आप सभी के लिए होगा, मैं जानता हूँ, इसीलिए आपके लिए यहाँ पर हमने एक की फैक्टर यहाँ पर हमने रख दिया है। तो ये आपका जो है सो वहाँ का जोश डिफेंस एकेडमी का जो है सो ये आपका ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है। और इनका हॉस्टल का जो है सो आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनका हॉस्टल है, हॉस्टल नंबर 1। और इनके तमाम 1-2 हॉस्टल अभी और जैसे नए इनके खुल रहे हैं। तो ये इनका NDA फाउंडेशन, यहाँ पे आपका नीचे नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 8081698005, इससे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बात करें ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी की, तो ये वहाँ की इंग्लिश फैकल्टी है, जो कि एज फॉर द क्लेमेशन ऑफ दैट MD ये UPSC क्वालिफाइड है। ये मैथ के सर है, जिनकी कि हमने बड़ाई भी सुनी है कि मैथ की फैकल्टी वहाँ पे अच्छे हैं, तो ये भी UPSC क्वालिफाइड हैं। ये आपके वहाँ के ब्रिगेडियर सर हैं, जो कि आपको SSB का इंटरव्यू देंगे, आपको इंटरेक्टिव सेशन आपसे लेंगे। ये वहाँ का हॉस्टल वीडियो है, मैं आपको हॉस्टल का वीडियो फिर से वहाँ का दिखा दूँ एक बार, एक जगह फिर से वहाँ का हॉस्टल का वीडियो आप देख लीजिए। इस प्रकार का वहाँ का हॉस्टल है। और अगर बात की जाए तो ये सब वहाँ पे क्लासेस वहाँ पे मिलती हैं आपको। ये आपका एडमिशन अभी फ़िलहाल में अभी चालू हुआ है। और ये तमाम चीज़ें जो कि ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी के बारे में है। कन्फ्यूजिंग वीडियो रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन डिसाइड आपको करना है कि यहाँ पर जाना है कि नहीं जाना है। क्योंकि मैंने आपको हिंट दे दिया है, इसी में जो समझदार बच्चे होंगे, जो समझदार स्टूडेंट होंगे, इसमें से निकाल लेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्योंकि आप तमाम वीडियो पे देखिएगा तो हमने या तो उसका डायरेक्टली उसका विरोध किया है, डायरेक्टली उसका सपोर्ट किया है। यहाँ पे मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, या नहीं समझा तो समझ जाइए। तो ये कुल था ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी के बारे में। आशा करता हूँ कि आप सभी को पसंद आई होगी वीडियो। पसंद तो नहीं आई होगी मेरे अंदाज से, लेकिन जैसा भी हो, ये हमने बना दिया था आपको कहने पे, क्योंकि लगभग 8 महीने 9 महीने से आपको वेट करते करते आपको भी जैसे गुस्सा आ रहा होगा, तो एक सेटिस्फैक्टरी वीडियो एक मैंने इसलिए यहाँ पे बना दिया है। आशा करता हूँ कि आप सभी जो है सो इस वीडियो को देख के कुछ ना कुछ अपना निर्णय जरूर लेंगे। जो भी निर्णय लेंगे कमेंट में ज़रूर डालिएगा। कैसा लगा वीडियो ये भी डालिएगा, क्या ख़राब रही इस वीडियो में वो भी डालिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही कुछ अगले रिव्यू वीडियो में। आपको अगर किसी और डिफेंस कोचिंग में रिव्यू चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। अगर उस कॉन्टैक्ट में कोई बच्चे हमें मिले तो उसका बिल्कुल आपको रिव्यू देंगे। हमने ओलाइव ब्रिंग का दे चुका है, मेरे कसी का दे चुका है, जोश डिफेंस एकेडमी का दे दिया है, देहरादून डिफेंस एकेडमी का दे दिया है, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का दे दिया है। ऐसे यूपी में 1-2 और कोचिंग है, उनका भी हमने रिव्यू दे रखा है। तो ऐसे तमाम तरह के लगभग 8-9 कोचिंग का रिव्यू दे रखा है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में अपना राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।